प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। साथियों, इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर 2024 क्लास 6 साइंस में आने वाले क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि इससे डायरेक्ट आपके वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस बनेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? विकल्प है पानी का बर्फ में बदलना, कील में जंग लगना, पेपर का जलना, रोटी का सड़ना। तो देखिए यहाँ पर उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, आप विकल्प को पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर उत्क्रमणीय परिवर्तन का अर्थ होगा कि जिस पदार्थ में परिवर्तन हुआ है उसे पहले जैसा बदला जा सके, यानी बदले हुए पदार्थ को पहले जैसा प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे यहाँ दे रखा है पानी का बर्फ में बदलना। पानी को यदि आप ठंडा करते जाओ तो वह क्या बन जाता है? बर्फ। क्या हम बर्फ से दोबारा पानी बना सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। बर्फ को गर्म कीजिए, यह वापस पानी बन जाएगा, यानी इसको पहले जैसा वापस बना सकते हैं। तो जिसको पहले जैसा वापस बना सकते हैं वह होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। कील में जंग लगना, मान लीजिए एक लोहे की कील है, ठीक है, और उसमें जंग लग गया। अब जंग लग क्या होगा, यह धीरे धीरे पतला होगा और धीरे धीरे यह जो जंग है पूरे कील को खत्म कर देगा। अब क्या इस जंग लगे हुए कील से पुराना हम वह नया कील बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जो पहले जैसा परिवर्तन नहीं होगा वह होगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो दूसरा वाला विकल्प नहीं होगा। पेपर का जलना, पेपर जलने पर राख बनेगा, राख से वापस हम पेपर नहीं बना सकते, तो यह भी उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होगा। रोटी का सड़ना, रोटी सड़ने पर कवक वगैरह उसे नष्ट कर देंगे, लेकिन फिर से हम वापस रोटी उस कवक वगैरह से नहीं बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक परिवर्तन है? हमारे चारों ओर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन लाभदायक होता है और कुछ परिवर्तन हानिकारक होता है। तो यहाँ विकल्पों को पढ़ के बताइए आप कौन सा लाभदायक परिवर्तन है। फल का पकना, फल पकेगा तो मीठा मीठा फल बनेगा, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, ये तो बिल्कुल सही है। भोजन का सड़ना, भोजन सड़ने से हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। दूध का खट्टा होना, ये भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कागज का हवाई जहाज बनाना, ये भी लाभदायक नहीं है। सही होगा यहाँ पर फल का पकना, चारों में से। अगला दे रखा है, जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? परिवर्तित नहीं होता है। स्थिति, आकार, ताप या अवस्था। देखिए सबसे पहला तो होगा यहाँ पर ताप। ताप में परिवर्तन होता है जब बर्फ पिघलकर पानी बदलता है, तो बर्फ का तापमान और पानी का तापमान ये अलग अलग होता है, तो ये तो परिवर्तित होता है। अवस्था, अवस्था बिल्कुल परिवर्तित होता है, लेकिन आकार परिवर्तित नहीं होता है, बी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में निम्न में कौन सा दीप्त वस्तु है? दीप्त मतलब होता है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट हमें प्राप्त होता है। सूरज, बिल्कुल इससे दीप्त वस्तु बोलेंगे। टॉर्च को भी दीप्त वस्तु बोलेंगे, मोमबत्ती को भी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी दीप्त वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं। पांचवा प्रश्न है, छाया की आकृति कैसी होती है? विकल्प है काली, रंगीन, द्वीप्त या प्रकाश की दिशा को बदल देती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चा? देखिए छाया जो है वह काले रंग का होता है ना, तो इसकी आकृति कैसे होगा? काली होगा, काली होती है। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश पूरी तरह पारित है ना होती है उसे क्या कहलाती है? यानी पूरी तरह पार कर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, है ना। पारदर्शी बोलते हैं या पारभासी बोलते हैं? जल्दी से बताइए। पारदर्शी वस्तु, आर पार दिख जाए। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में कौन सहायता करता है? पत्ता, घर, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी आसपास की वस्तुओं को प्रकाश देखने में सहायक करता है। सही उत्तर सी होगा, प्रकाश। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी अदीप्त वस्तु नहीं है? अदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश
उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर टेबल से प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है, कुर्सी से नहीं होती है, ईंट से नहीं होती है। तो ये तीनों तो होगी अदीप्त वस्तु। लेकिन सूरज से प्रकाश वस्तु उत्पन्न होती है, तो ये हो गया दीप्त वस्तु। तो हमें पूछ रखा था कौन सी अदीप्त वस्तु नहीं है, तो पहला ही विकल्प होगा सूरज। सूरज दीप्त वस्तु है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ देती है? कॉपी, कलम, दर्पण या कागज? अपने ऊपर पड़ने वाले यहाँ पर प्रकाश को मोड़ देती है, तो यह दर्पण है। दर्पण में आप प्रकाश को यहाँ पर प्रकाश डालोगे तो वह प्रकाश की दिशा को बदल करके दूसरी जगह इसका परिवर्तन चित्र दिखा देगी। हाँ, अब आ गया यहाँ पर लिखने वाला आंसर, तो इसे याद रखिएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, इसके आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी याद रखेंगे। किसी वस्तु की छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो नोट कीजिए इसका आंसर। किसी यहाँ पे छाया तब बनती है जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश का मार्ग रोकता है। छाया बनने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश का स्रोत और वस्तु के पीछे का सतह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नहीं इसी का आंसर और है, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब यहाँ पर ये हुआ छाया और यह हुआ प्रतिबिंब। ठीक है, छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो लिखेंगे छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, वस्तु और प्रकाश के स्रोत की दूरी। दूसरा, वस्तु का आकार कितना है। तीसरा, वस्तु पर प्रकाश की किरण किस प्रकार पड़ रही है। ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न, किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? आंसर होगा, किसी अंधेरे कमरे में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता है और दर्पण में परिवर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है परंतु जल का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसे, समझाइए। लिखेंगे कागज का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि जलने पर हम इसे मूल अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जल का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि हम इसे ठंडा कर वापस जल में बदल सकते हैं। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट से संबंधित, जो कि 26 अक्टूबर को यहाँ पर होने वाला है। इंग्लिश का भी जल्द ही अपलोड होगा। आपने BWC किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।